बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। हर रोज़ एक से बढ़कर एक बड़ी ख़बर सामने आती है। सियासी बहरान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। सरकार को बड़ा धचका शामी साहब पहुँचा है। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान साहब मुस्ताफ़ी हुए, उन्होंने जो अलविदाई ख़िताब किया वो रिपोर्ट हुआ रिपोर्टर्स ने भी, और बड़ा अहम उनका ख़िताब है कि मैं अपने काम में मुदाखलत नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता मुदाखलत, और शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी। कहा गया फ़लाँ के भाई को छोड़ दो, फ़लाँ को पकड़ लो, और नायब अफसरान को ताक़ीद की कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात ना माने। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि दोनों सूबों में इंतखाबात कराएँ और आने वाली हुकूमतों को तस्लीम करें। इनका इस्तीफ़ा क्या पैगाम देता है, कितनी बड़ी सुबकी है सरकार के लिए, क्योंकि पीटीआई तो समझती है कि घर के भेदी ने ही लंका ढा दी है सरकार की। और इस पर ही नहीं, फवाद चौधरी साहब ने तो इससे आगे एक और मुतालबा कर दिया कि उसके बाद अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफ़ी हूँ। ये मुतालबा बड़ा अहम है क्योंकि एक राय और एक इत्तला ये भी है कि इलेक्शन कमीशन अगर इनकम्प्लीट होता है तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी मुशावरती सिलसिला शुरू कर दिया है। सदर मुमलिकत ने ऐलान कर दिया दोनों असम्बलियों में इंतखाबात का 9 अप्रैल का। तो इलेक्शन कमीशन ने अब सोचा है कि वो आइनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। अटॉर्नी जनरल को कल उन्होंने कहा है कि हमारे साथ मुशावरत करें। पीटीआई कल से जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रही है, इसके बावजूद कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीफ दे चुके हैं। तो ये हैं आज के मौज़ूआत जिन पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले सर, कैसा लगा आपको ये ख़बर जब आपने देखी कि खबर तो थी मार्केट में 5-6 दिनों से कि एक बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है, तो पहला तासुर क्या था आपका? धमाका तो हुआ ना। धमाका हुआ है। देखें, अब हर मामले में दो राय हो सकती। इसमें क्या दो राय है शामी साहब? एक राय यह है कि उनको अपनी जगह मौजूद होना चाहिए था, हाँ, और जो भी अपने फैसले थे उन पर अमल करना चाहिए था और रेजिस्ट करना चाहिए था जो लोग उन पर प्रेशर डाल रहे थे। एक, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि वो इस्तीफ़ा दे दें। अब इस्तीफ़ा देना भी एक जुर्रत का काम है। बिल्कुल है कि आप अगर ये काम नहीं करना चाहते को अपने ज़मीर के ख़िलाफ़, जैसे अब जावेद इकबाल साहब हमारे, उनकी मिसाल भी दी जा रही है ना कि जस्टिस जावेद इकबाल, उन्होंने जावेद इकबाल बनने से इनकार किया। ये भी कुछ लोग इकबाल बनने से इनकार किया। तो मुझे इस लिहाज से खुशी हुई कि चलिए हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं ना जो सर ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं और ना कह सकते हैं। अब पता है, इफ्तिखार हसन चौधरी ने ना कही थी ना जी हाँ। परवेज़ मुशर्रफ को। अच्छा, उस ना की भी कई कहानी है ना सर। उसके बाद कितनी उनका डंका बजा। वो तो ठीक है, उस कहाँ ना से की कहाँ शामी पहुंचे। साहब उस ना की भी कई कहानी। लेकिन उसके बाद उसको उसकी जो तौकीर है ना की, वो कायम नहीं रख सके, वो बरकरार नहीं रख सके। हाँ ठीक है। तो उन बहरहाल, लेकिन ना जो है उसकी अपनी अहमियत है। तो आफ्ताब सुल्तान जो है यानी एक अच्छी शोहरत के अफसर है, उनके नाक़द भी मौजूद है, लेकिन उनकी बहैसियत मजमूई एक शोहरत अच्छी समझी जाती है। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में, उस वक्त तो सरगोदा में थे DIG जी, तो वो सरगोदा में जो रिज़ल्ट आया रेफरेंडम का, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की तवक्को से कम था। वजह ये थी ना कि ये वहाँ तैनात थे। इन्होंने वो उसे 98% पे नहीं दिया, वो नहीं किया। तो बहरहाल यानी ये भी उनकी उसको फिर वहाँ से हटाया गया। फिर यूसुफ गिलानी साहब के साथ भी उनके दौर में काम मुतय्यन थे। वो IB में भी रहे, नहीं, IB में तो नवाज शरीफ साहब के दौर में रहे, और उसके बाद पंजाब में भी निगरान हुकूमत के दौरान मेरा ख्याल पंजाब में मुतय्यन रहे। तो उनकी जो शोहरत है एक अच्छे अफसर की है जो अपनी बात कह सकता है और उस पर स्टैंड ले सकता है। अब उन्होंने क्या मामला ऐसा था जो उनको कबूल नहीं था, मदाखलत कबूल नहीं थी, मदाखलत कहाँ से थी, कैसी थी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ वो 4 साल या 3 साल वो रहे ना IB के चीफ, और जब धरना हुआ आपका इमरान खान साहब का, तो उस वक़्त वो IB के चीफ थे, और कहा यह जाता है कि IB ने अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन किया था
और उन्होंने इक्विप किया नए सिरे से आईबी को। सही। वो बड़ी एक एजेंसी जो थी एक मुअस्सर हो गई थी। तो इमरान खान साहब को उस ज़माने में उनसे काफ़ी शिकायत थी, लेकिन बहरहाल अब उनका तकर्रुर हुआ चेयरमैन नैब के तौर पर पिछले वर्ष जुलाई में। एक तो कानून भी बदल गया ना, नैब का बॉस था, तो नैब के जो दांत हैं ना वो तो बाकी नहीं रहे। तो जो सहूलत इमरान खान साहब को हासिल एक थी, तो दांत नहीं, फिर उसके बाद काम वो कहे जा रहे हैं जिसके लिए हड्डियां चबानी पड़ती काम हैं। तो नहीं दांत ही इमरान ना हो खान तो साहब हड्डियां कैसे चबाएंगे आप? और उधर बाजवा साहब जो भी एक दूसरे को मूलतः इक़दाम करार दे रहे हैं, तो नैब किसी ना किसी के हाथ में तो टूल थी ना। मगर अब वो दांत भी उनके निकल गए हैं और हड्डियां भी उनको दी जा रही थी अगर चबाने के लिए। सही। तो बहरहाल एक मुश्किल सूरत हाल थी। तो यही कहा है फवाद चौधरी साहब ने, देखिए क्या कहते हैं। ये जो चेयरमैन नैब थे ये किसकी मुशावरत से लगे थे? ऑब्वियसली जो सेट पैटर्न है हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत। अपोजिशन किसके पास थी इस वक्त? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और कौन था तहरीक इंसाफ में? यही पार्टी थी। नहीं, पिछले वर्ष जुलाई में लगी है ना सर। हाँ। तो तब तक आ चुकी थी पीडीएम सरकार। फिर राजा रियाज साहब की मुशावरत से लगे। हाँ बिल्कुल। तो राजा रियाज साहब की मुशावरत से अच्छे लोग भी लग सकते हैं। अच्छा चले। देखिए एक बात सुने, बहरहाल ये जो इमरान खान साहब का दौर है उसमें तो नैब को बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि बाजवा साहब उसका कंट्रोल संभाले हुए थे, बाजवा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ये काम कर रहे थे। कोई भी कर रहा था, लेकिन जो चेयरमैन नैब थे वो आलाकार बने हुए थे। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वीडियो स्कैंडल आने के बावजूद भी नहीं दिया। उनके बड़ा और रगबत वो सारे काम करते रहे जो अपोजिशन का नाटका जैसे बंद हो। तो बहरहाल एक अब आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात खुल जाएंगे और तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। नहीं, बहरानी कैफियत है सर। अब और तारड़ साहब जो है ना, मेरा ख्याल है वो एतराफ़ कर रहे हैं। मुनासिब बात तो ये होती कि आफ्ताब सुल्तान अपनी सीट पर विराजमान रहते और अपनी मर्जी के मुताबिक अपना काम करते। कहाँ मुमकिन होता है सर? ये रीति है, इस्तीफा देने की रीत नहीं है, यहाँ पे काम क्या करना है। लेकिन सर झुकाने की बजाय उन्होंने बेहतर समझा कि वाकई आप देखें ना, तारड़ साहब भी इतराफ़ करें। देखिए फिर आमिर सैयद अब्बासी साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी, उनसे ज़रा बैकग्राउंड समझते हैं। अच्छा, ये इंतहाई अहम बयान है नाज़रीन जो तारड़ साहब ने दिया है कि फ़र्ज शनास अफसर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और इस्तीफ़ा दिया है। इसकी वजूहात वो ख़ुद बता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार एतराफ़ भी कर रही है और इशारा भी कुछ और दे रही है कि कोई वजूहात ऐसी जिनका हमसे लेना देना नहीं है। नहीं वो तो और क्या है? वो ये भी बयान दे सकते थे ना कि खराबी सेहत की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। नहीं, पहले ये कोशिश की गई थी कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर। ये तो हमेशा एक रिवायती जुमला है ना शामिल। उन्होंने ये मैसेज देना मुनासिब समझा है कि उन्होंने ना करते हुए यानी इस्तीफा दिया। ठीक, कोई बात उनके ऊपर दबाव था उसे नहीं। अच्छा, अब दिलचस्प बात सुनिए। जैसे ही चेयरमैन नैब आज मुस्ताफ़ी हुए, 2 नए नाम भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल वो तो बात की बात है, लेकिन साथ ही वो जो तोशाखाना केस है उसमें खान साहब की तलबी के समन जारी हुए। डीजी नैब रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानिब से परवेज़ खटक साहब हैं, फवाद चौधरी साहब, और कहा भी जा रहा है शायद खान साहब की अहलिया मोहतरमा का जिक्र भी है उसमें। तो आमिर साहब, ये डिटेल जानने से पहले का जो नया कानून है ना, तरमीम हुई, हाँ जी, उसमें वो खला पैदा नहीं होता चेयरमैन के अलग होने से। जी हाँ, उनका कायम मुकाम चेयरमैन जो है, जो सेकंड टू डीजी होते हैं, उसके पावर्स वो इस्तेमाल कर सकता है। जी। अच्छा आमिर साहब, ये तो डिटेल बाद में आपसे जानते हैं। आप चूँकि नैब के जो मामला उनको एक अरसे से कवर करें इस्लामाबाद बैठकर, ये चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने का जो वाक़या है, इसका बैकग्राउंड ज़रा समझाएं। हफ्ते डेढ़ से इस्लामाबाद में बहुत खबर गर्म थी और कई एक शिकायत का इजहार भी साबिक चेयरमैन नैब करते दिखाई दिए या सुनाई दिए। तो आपकी सुनगुन क्या थी? उन हालात व वाक़यात का ज़रा अहाता कीजिए। जी जामी साहब, इस्लामाबाद में नैब गुज़श्ता 6 माह से एक शदीद दबाव में काम कर रहा था और उसकी बुनियादी वजूहात 2 तरह की थी। पहले तो वो केसेस जो ऑलरेडी केसेस बनाए गए थे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, उसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ केसेस बिल्कुल ठीक भी थे और उन केसेस को ख़त्म करने के लिए दबाव था कि उन केसेस को ख़त्म कर दिया जाए। एक पहला दबाव तो ये था और दूसरा दबाव ये था कि इस वक्त जो अपोजिशन है या पीटीआई है, ये नैब का जो लॉ है उसमें जो तरामीम हुई हैं उसके बाद वो केसेस अपने तौर पे ख़त्म नहीं हो गए।
जी शामी साहब, उस कानून में बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा है कि आपने इन मुकदमात, ये ख़त्म नहीं हुए सर, इनको रिटर्न किया गया है। हाँ, नैब जाहिर कानून है। में भी ये लिखा हुआ है कि ये वापस नैब को भेजे जाएंगे और नैब इनको मुतल्लिका फोरम्स पर भेजेगा। जहाँ तो एक तो दबाव ये भी था कि इन केसेस को यहीं पर रोक दिया जाए, आगे ना भेजा जाए। FIA को भेजना है तो वो ना भेजा जाए, किसी एंटी करप्शन को नहीं, भेजना ये है तो तो- वो ना भेजा जाए, दीगर इदारों को भी ना भेजा जाए। नहीं, वो तो जी। मुमकिन और नहीं होता दूसरा ना। शामी साहब, जो अहम बात ये थी कि नैब को ये कहा गया था कि आपने गवर्नमेंट की लाइन लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम चैलेंज हैं तो उसमें जो अटॉर्नी जनरल या वफाकी हुकूमत के वकील आर्गूमेंट्स देंगे, आपने भी वही लाइन लेनी है। दूसरा, जो एहतसाब अदालतों में भी अगर कुछ केसेस हैं उनमें अगर वो कोई ओपन एंड शट नहीं है कि वो नैब तरमीम से ख़त्म हो सकते हैं, तो उस पर जब नैब से आर्गूमेंट्स लिए जाते थे तो उसमें भी कहा जाता था कि नैब ने हिमायत करनी है कि केसेस रिटर्न करवाएं। ये दबाव था, तमाम केसेस रिटर्न होने वाले नहीं थे, या कुछ केसेस में अगर अब हम भी ये एक अमूमी गुफ्तगू आप कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। देखिए, नैब जो है वो अंडर द लॉ अपना काम करती है ना। अगर लॉ बदल जाए तो नैब उसमें क्या कर सकती है? नैब तो उसमें फरीक नहीं है कानून के मामले में। अगर हुकूमत ने कानून बदल दिया जी शामी साहब, लेकिन नैब जी तो जी नैब सर, का नैब मौक़िफ़ कानून के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी कानून ने नैब बनाई है कानून ना। के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट ये सारी जी सर, ये नैब सारी नहीं, हेर से बॉडी लगती है। है। नहीं, हेर से बात ही ऐसे शुरू हुई है। अगर तो 2-3 हफ्तों से जो खबर गर्म थी उसकी वजह ही है। आपकी बात उसूली तौर पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हमेशा। नहीं, ये मैं क्योंकि ये कह रहा हूं ना। आप हमेशा आइन, कानून और इदारों की जो अपनी खुद मुतारिफ की बात करते हैं। अलमिया ये है कि उस थीरी के तहत कौन सा इदारा चलता है। नहीं, क्या जो पिछला चेयरमैन नैब या पिछला नैब था वो आइन और कानून के मुकम्मल ताबे होकर चल रहा था मगर सर? कानूनी तौर पर वो आजाद था, खुद मुख्तार था। कानून पे था ना सर। अगर आप- था क्या? ओहो। आप इतराफ करते हैं कि आप पिछला अगर नैब आपके आजाद दिल में था? चोर हो किसके? तो आप जो भी मुतलका आदमी है हाँ। उसके दिल में चोर हो, सर, कुछ भी कर सकते हैं। आप इंतहाई आईनी नहीं, और कानूनी हम और तो इसी पे बहस करेंगे निसाबी ना। नुक्ता उठा रहे हैं। अब भी आईनी और कानूनी तौर पर देखें, जो कानून होगा, नैब नैब कानून में पार्टी नहीं है, कानून बनाने। अगर सर ये चेयरमैन नैब आजाद थे ना, चलिए तो इन्होंने ये फैसला किया ना कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं, क्या उनका चले ये जो आप वो ये कह रहे हैं ना, आपकी बात और आमिर साहब उनको- की बात में रखता हूँ साइड पे, लेकिन जो उन्होंने खिताब किया वो अब क्या था? उनको ये चाहिए कि वो तफसील बयान कर देता। वही मैं सुनता हूँ ना। जब उन्होंने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि उन पर दबाव था, करेंगे। फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं किसका दबाव था, किस बात पर था और कैसा था। ये उनका जो अलविदाई खिताब है, ये उस बात का सबूत है जो आमिर और खाक सर जिस थीरी को टू करना चाह रहा है। आमिर वो क्या कह रहे थे अलविदाई खिताब में? क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि उन पर दबाव शामी था। साहब, मैं बैकग्राउंड बता रहा था और उसके बाद फिर जो उसके बाद जो तनाजुर में जो अगली बात थी वो ये थी कि जो नए केसेस हैं उनके लिए भी दबाव था इस वक्त नैब के ऊपर, कि जो इस वक्त जो PTI के खिलाफ केसेस हैं उसमें कुछ कंप्लेंट्स फाइल हुई और कुछ ये हिदायत थी कि तोशा खाना और जो दीगर केसेस हैं, जो हेलीकॉप्टर केसेस है, मालम जब्बा केसेस है, इनको रीओपन भी किया जाए। ये वो तमाम केसेस थे जो PTI की क़यादत के खिलाफ। इसके अलावा KP में जो 10 साल की हुकूमत है नैब PTI की, उसका अक्रॉस द बोर्ड जो है वो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की जाए, उन तमाम केसेस को ओपन किया जाए जो वहाँ पर मुख्तलिफ 10 सालों के दौरान जितने जितने प्रोजेक्ट्स होते रहे उन तमाम की एक छानबीन की जाए। ये नए केसेस बनाने के हवाले से दबाव भी था और उसी मकसद के लिए आज ही ये सारी चेयरमैन नैब की तरफ से जब रिज़ाइन हुआ और उसके बाद नए चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने टेक ओवर किया, तो उसके बाद फ़ौरन ही तमाम जो समन थे जारी कर दिए गए इमरान खान को, बुशरा बीबी को, इसके अलावा परवेज़ खटक को, शाह महमूद कुरैशी को और दीगर लोगों को। और ये फौरी तौर के ऊपर अब आने वाले दिनों में मजीद PTI के रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। अच्छा आमिर रुकिए, इसका इस नुक्ते का एक और सबूत ये भी है कि अतात आर्डर साहब हूँ या मरियम औरंगजेब साहबा या दीगर हुकूमती रहनुमा पिछले चंद दिनों से तवातुर के साथ वो ये नुक्ता उठाते हैं कि जी मालम जब्बा क्यों नहीं खोला जा रहा, तोशा खाना में क्यों नहीं जी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही, और उन तमाम केसेस का हवाला दे रहे हैं जो नैब नहीं कर सका था परसू, और जैसे ही वो मुस्ताफ़ी हुए हैं तो आपने कहा समन जारी हो गया 9 मार्च के।
जी जामी साहब, ये तमाम वो केसेस देखें, नैब ने जो पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं वो हदायत भी देती हैं और कहती भी हैं, लेकिन अदालतों में नैब ने साबित करने होते हैं और नैब को मालूम है कि कौन सा केस प्रोसिक्यूटेबल है और कौन सा प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता, और उन्हें पता है कि उनको फिर उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। इसी वजह से वो सिर्फ उन केसेस को प्रोसिक्यूट या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इससे पहले शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बहुत से ऐसे केसेस जो बेबुनियाद भी बनाए जाते रहे, जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी थी, इसी वजह से अदालतों में भी सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता था। भाई अब तो देखे ना, अब जब से आफ्ताब सुल्तान आए थे, अब तो नैब जो है, आफ्ताब सुल्तान आए थे, इन्होंने हदायत की थी कि जो केस प्रोसिक्यूटेबल होगा, जिसमें एविडेंस होगी, जो अदालत में साबित हो सकेगा, आपने वो केस बनाना है और वो केस फाइल करना है। अच्छा, इससे पहले शामी साहब कुछ मजीद फरमाए। मेरी सारी तवज्जो है उनके आखिरी खिताब का क्रक्स क्या है, क्या वो भी कन्फेशन भी हैं और मजबूरी है उनके खिताब के जो जुमले हैं, अगर वो बयान कर दें आप। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कहा जाता है कि 2 प्लॉट्स वाले को अंदर कर दें और जिन्होंने अरबों रुपए की चोरी की उन्हें छोड़ दें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि तमाम तर जो नैब है वो उसको आप बुरा नहीं कह सकते, 99% नैब जो है वो बिल्कुल ठीक है, 1% जो है वो गलत हो सकता है। लिहाजा वही जो ट्रेंड जो हमने माजी में भी देखा कि बहुत से ऐसे केसेस जो बिल्कुल ठीक भी थे, लेकिन उसके साथ अगर कुछ गलत केसेस भी बनाए गए तो उन्होंने कहा कि सारे नैब को आप गलत नहीं करार दे सकते। लिहाजा उन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया नैब के अफसरान पर और ये कहा कि वो कानून के मुताबिक केसेस को काम जारी रखें। मगर अब तो ये कहा कि अब तो नैब के पास ना 90 दिन का रिमांड लेने का इख्तियार रह गया, ना उस तरीके से गिरफ्तार करने का इख्तियार रह गया। अब तो नैब के इख्तियारात बड़े कम हो चुके हैं। अगर वो कार्रवाई करे भी, उस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती जिस तरह की कार्रवाई जावेद इकबाल साहब करते रहे। उस तरह की बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ जी, लेकिन जैसे वो मुस्ताफी हुए तोशा खाना में 9 मार्च को तलब तो कर लिया। जी शामी साहब, अच्छा इस सारी सूरत हाल पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये अभी फैसला होना बाकी है कि ये जो नैब तरामीम है क्या ये चल पाएंगी या नहीं, क्योंकि वो तो एक अलग गुफ्तगू है ना, बार बार ये कह चुकी है। वो अदालत जो है वो अदालत के अंदर मामला है, तो अदालत वो कौन सी तरमीम को रखती है और कौन सी तरमीम को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार देती है, ये अदालत का काम है। लेकिन सवाल यह है कि जो कानून नैब का नाफिज रहा, जिसने लोगों का जीना हराम कर दिया, वो कैसे, उसको तो नहीं लाया जा सकता ना वापस। एग्रीड सर, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। उसमें तो अदालतें सर बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं कि अदालतें बहुत सी अब बुनियादी बात यह है, करार दे चुकी हैं। आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो तासुर दिया है, उसके बाद उन पर लाजिम हो गया है कि मजीद तफसील बयान करें, लोगों को एतमाद में लें और बताएं कि किस तरह का कैसा और किस मामले में आप गोया चाहते नहीं हैं कि वो रिटायरमेंट की या मुस्ताफी होने के बाद की जिंदगी खुशगवार तरीके से या आजादाना फिजा में जी सके। ऐसा नहीं होता, और कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे और उन पे दबाव आएगा। लेकिन शामी साहब आप उनके वकील हैं, मैं तो एक जवाब दे रहा हूं। बड़ी सीधी बात है के बाद होने वाले जो या तो वो कहते मैं खराबी सेहत की बुनियाद पर क्यों कहते सर, ये तो रिवायती जुमला है। वो हो नहीं कहा ना, पर्सनल वजूहात से नहीं कहा। उन्होंने कहा ये दबाव है और खुल के इजहार किया उन्होंने। बात सुने ना, फिर बताए ना कहाँ है, किस बात पे था। अब ये कौम जो है थोड़ा इसके ऊपर मजीद एतमाद कर ले। कहा तो है कि 2 प्लाट वाले को पकड़ो, अरबों वाले को छोड़ो, फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। पहली बिल्कुल ना छोड़ें। सवाल ये कुछ बता दें, मजीद बता दें। अच्छा आमिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शामी साहब, उसमें बड़ा क्लियर है कि अगर आप आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफे के बाद होने वाली जो नैब में फ़ौरन जो समन जारी हुए हैं उससे अगर वाज़े हो जाता है कि किसका दबाव था, क्या दबाव था और कैसे केसेस बनाने के हवाले से जो दबाव था, वो इन तमाम जो आज दिन भर होने वाले जो समन जारी हुए हैं जिन जिन लोगों को, उससे बड़ा वाज़े था कि किस किस्म का दबाव। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका, क्योंकि तोशा खाना को आज का केस नहीं है। बिल्कुल ठीक नुक्ता है आपका, तोशा खाना आज का केस नहीं है। इसमें तलबी के समन आज अलबत्ता जारी हुए, केस पुराना है और तब जारी हुए जब चेयरमैन नैब मुस्ताफी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उनके होते हुए इस रेफरेंस में समन जारी नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि उनकी दानिश में शायद इसमें तलबी के समन जारी करना दुरुस्त ना हो सकता है।
ये भी हो सकता है। जी एग्जैक्टली सर। और ये जो समन थे ये भी जो है वो नैब की तरफ से भी जो है वो रिलीज़ नहीं हुए और ना ही कहीं और से हुए, ना ही पीटीआई से हुए हैं, बल्कि ये बहुत से हुकूमती लोग हैं, उन्होंने लोगों को बताया कि ये समन जारी हो गए हैं, आपको मालूम है। सो एक ये बात भी दुरुस्त कर रहे हैं शहर में सूरत हाल, ये बात भी आमिर दुरुस्त कर रहे हैं कि ये जो वो परवाना है तलबी का, वो हुकूमती हलकों से व्हाट्सएप के जरिए मौसूल हुए हैं कई ग्रुप्स में। जी एग्जैक्टली। और ये जो तमाम तर फिर एकदम ही तमाम जो पीटीआई के लोग हैं उन सब के समन जारी होना, ये गैर मामूली अमल था और एक ही रोज में ये सारे फैसले होना, और आने वाले दिनों में इस पे अहम फैसले मजीद होने के। आमिर सईद बहुत शुक्रिया सर। ये हुकूमती साख इससे कितनी मुतासिर हुई है? कितनी मुतासिर हुई? कितनी मुतासिर हुई आपकी नज़र में? पहले तो गौर करना पड़ेगा कि साख कितनी थी उसके बाद क्या करेंगे कितनी मुतासर हुई है। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे सवाल रीफ्रेम करना चाहिए कि इस इस्तीफे के बाद हुकूमत की साख मजीद कितनी मुतासिर हुई है? देखिए, हुकूमत को दचका तो पहुंचा है ना। अब कि अगर ऐसी सूरत हाल है और दबाव, मगर दबाव किसका था भाई? आजम नज़ीर तारड़ साहब का था, शहबाज शरीफ साहब का था, या किसी और का था? कुछ मालूम तो हो ना। आप गोया उन्हें ऑन एयर कह रहे हैं कि भाई लिखें, बताएं। नहीं, बताना चाहिए, बेशक हमारे प्रोग्राम में आ जाए। जब अब सारे इस हमाम में सब एक जैसे हो रहे हैं तो फिर वैसे भी इंकशाफात का मौसम है, हल्का फुल्का इंकशाफात हो रहे हैं, कपड़े उतारे जा रहे हैं, कोई अपने उतार रहा है, कोई दूसरों के उतार रहा है, तो अच्छी बात है। एक दफा जरा धमाका हो ही जाए, पता चल जाए हुआ क्या। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी, मस्ती में इनाम किया। मस्ती में इनाम किया, लेकिन हम मस्ती नहीं कर सकते, ब्रेक लेनी है सर। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा सरकार को बड़ा धचका है और फिर पीटीआई कल से लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रही है। ऊपर से सदर ममलिकत ने इलेक्शन की तारीख दे दी है, इलेक्शन कमीशन भी अजब तावीलात पेश कर रहा है। तो इस सब में पहले जो चेयरमैन नैब की मैंने बात की शामी सर, ये डैमेज कंट्रोल जो हुआ है, डैमेज जो हुआ है और बड़ा हुआ है, इसका कोई तदारुक है? कोई कंट्रोल कर सकती है सरकार इस अपनी सुबकी को, या इस जो देखें कैसे फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया है कि जिन लोगों के इस्तीफे जो हैं मंजूर नहीं हुए, हाँ, उनको स्टे मिल गया अरकान असेंबली, हाँ जी, उनको वापस जाने दिया जाए असेंबली में। नहीं, वो तो आमिर डोगर साहब ने लिख दिया खात परवेज अशरफ साहब को, लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है, हाँ, उनमें से मुंतखब किया जाए। हाँ, और ये नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर जो है वो पीटीआई की मुशावरत से होना चाहिए। अगर पीटीआई की मुशावरत से नए चेयरमैन का तकर्रुर होगा तो अदारे पर एतमाद बहाल हो जाएगा और इस वक्त जो वसवसे पैदा हुए हैं वो दम तोड़ जाएंगे। हाल तो अच्छा है, लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी? नहीं, करना चाहिए। देखिए, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, बाद में उसके पर कबड्डी तो खेलते ही रहेंगे। सिस्टम और इदारे इसके बरक्स मुसलसल कमज़ोर से कमज़ोर और क्राइसिस की जानिब जाते दिखाई देते हैं, दिन ब दिन जो सियासी बहरान पैदा होता दिखाई देता है। आप अभी ला रहे हैं लोगों को, उनके पास में भी रहेगा फिर मामलात को दुरुस्त करना। उम्दा तजवीज़ है, पता नहीं अब उस पर अमल होता है, यानी निज़ाम जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। अच्छा, जनाब सुहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें मैंने ज़हमत इसलिए दी थी पूछते हैं कि चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा है। फिर ख़बरें ये भी हैं कि आखिरी, क्योंकि देखें ना सर, कोर्ट से भी इलेक्शन की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 रुकनी बेंच ने भेजा, चीफ जस्टिस को सुमोटो लें, सदर ने तारीख दे दी है, और फवाद साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं वो भी मुस्ताफ़ी हूँ। तो सुहेल साहब, ये जो एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो रही है, इसका अंजाम क्या आपको दिखाई देता है? देखें, ये चेयरमैन नैब वाली तो ज़ाहिर है लाजमी इसका इल्ज़ाम तो हुकूमत पे ही आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये आफ्ताब सुल्तान साहब बड़ी अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं, बड़े अपराइट रहे हैं, उनका सारा कैरियर बड़ा शानदार है, और जब से वो नैब में रहे हैं, नैब के खिलाफ भी कोई शिकायत नहीं आई कि किसी को तंग किया हो, किसी से ज्यादती की हो। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो वो हक व जानब है। अगर किसी ने उनको तंग किया है, इसका तयन होना चाहिए किसने तंग किया है, क्या किसी पॉलिटिकल सर्कल ने तंग किया है, किसी और सर्कल ने तंग किया है, जो जिसने भी किया है सुहेल साहब तदारक होना चाहिए, वो और मेरा ख्याल है उन्हें वापस लाना चाहिए।
किसी की तो तलाश है। जी, और उन्हें वापस लाना चाहिए। ऐसे बंदे बड़े रेयर हैं, ऐसे बंदे यानी उनको वापस ले आए। सुहेल साहब समझ उनको वापस लाए, उनको वापस हाँ, लाए। ये भी। और हर लेकिन ये ये हो आप देखें सुहेल साहब, उनका इस्तीफा तो मंजूर कर लिया गया है। गलत किया गया। मेरा ख्याल है ना उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, ना मंजूर करना चाहिए था, उन्हें राजी करना चाहिए था। और ऐसे लोग तो अब खाल खाल रह गए हैं, बशीर मेमन जैसे और आफ्ताब सुल्तान जैसे। मगर ऐसे लोगों को तो अदारों का हेड होना चाहिए। सोहेल, अगर वो इस्तीफा वापस नहीं लेते या चलिए उनकी दोबारा तकर्री नहीं होती, तो फिर ये बेहतर नहीं होगा कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून या ये हुकूमत जो है वो मिलकर नया चेयरमैन मुकर्रर कर दें? हाँ, वो तो लेकिन असूली तौर पे तो ऐसे ही है, लेकिन आपको पता है ना ये तो आपस में बैठने को तैयार नहीं है। हाँ। ये तो इलेक्शन की डेट बैठ के डिस्कस करने को तैयार नया नहीं चेयरमैन है। कहाँ से? पिछली दफा नैब का चेयरमैन भी ऐसे ही इलेक्ट हो गया था, या आफ्ताब सुल्तान भी, उस वक्त भी मशावरत नहीं हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि मशावरत करने के लिए तो दोनों पार्टियां तैयार ही नहीं है। नहीं, वो अभी तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि हमें वापस आने दो, असेंबलियों में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाओ हमारा, और फिर उसके बाद हम मुशावरत में शरीक हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी तजवीज है और इस पे अमल करना चाहिए। आपने इलेक्शन का भी चूंकि जिक्र किया, सदर ने तारीख दे दी है, मज़ीद ताख़ीर कैसे करवा सकती है सरकार, इलेक्शन कमीशन या गवर्नर्स, और बर वक्त इलेक्शन होते आपको दिखाई देते हैं? आप देखें जी, कोई सूरत नहीं है इलेक्शन को टालने की। ठीक है, इलेक्शन होना है, आइन के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर दर्ज है। ठीक है, कोई दलील, कोई तावील, कोई बहाना, कोई झूठ ये चलेगा नहीं है। और ईरान की मिसाल सामने है कि वहाँ सारी पार्लियामेंट तबाह हो गई थी, फिर भी उन्होंने टाइम पे इलेक्शन करवा दिए थे। इलेक्शन से भागना तो कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है। भाई आप इलेक्शन नहीं जीत सकते तो जाहिर है पॉलिटिक्स छोड़ दें। तो सुहेल साहब, ये तासुर दुरुस्त है या ये मालूमात दुरुस्त हैं कि पंजाब का निगरान सटअप भी इस राय से इत्तफाक करता है कि इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, हाथ खड़े कर लेंगे? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी तो सबको माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन बोल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ही बिलाखिर राय देनी है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी सबको माननी पड़ेगी। वो निगरान सेटअप तो ये कहता है कि हम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक नहीं है। जब इंतखाबात होंगे वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद से सर एक खबर ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दो मजीद ओहदेदारान जो हैं वो अगर मुस्ताफ़ी होते हैं तो इनकम्प्लीट इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, जिसके बाद इंतखाब कराना जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होता मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है वो तो एक दिन में 2 दिन में पुर हो जाएंगी कुछ सीटें। इलेक्शन सबसे बड़ी अहम चीज है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो सारी जो डेमोक्रेसी है ना, इसकी बुनियाद इलेक्शन पे होती है। इलेक्शन की जो अहमियत है उसको घटाया ना जाए, ना उसको कम किया जाए। इलेक्शन तो फाइनल सोल्यूशन होता है, किसी भी क्राइसिस का फाइनल सोल्यूशन है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ फोकस किया जाए। अदालतें जो है वो आइन की शारे हैं, आइन की उन्होंने इंटरप्रेट करना होता है, तो वो बड़ी वाज़े इस बारे में राय दे और आइन के बारे में कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए, वगरना आइन तोड़ने के मुतरादफ होगा, आइन में तारीफ के मुतरादफ होगा अगर आप 90 डेज से क्रॉस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़े साहब। इलेक्शन 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 इलेक्शन, कोई दोनों ये गीत गाता चला जाए। चलें, बिल्कुल ठीक है। जस्टिस राय शौकत अजीज सिद्दीकी साहब अलबत्ता ये समझते हैं कि ये जो गवर्नर्स ने जो किरदार अदा किया या राय दी है वो भी दुरुस्त नहीं है, और जो सदर मुमलिकत ने जिस तरह से तारीख का ऐलान किया वो भी उनकी दानिश में दुरुस्त नहीं है। और तो बेहतर होगा, वो ये कहते हैं कि अब इस सूरत हाल में बेहतर ये है कि हुकूमत जो है वो जो एडवाइजरी सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का वहाँ जाए, और सुप्रीम कोर्ट फिर तमाम जजेस की अब वो राय से तो मुशावरत से फिर इसमें तमाम जजों की मुशावरत कर सके, इस बुरहान से ये तो चीफ जस्टिस के ऊपर मुनसर है। और सदर मुमलकत जो है वो भी रेफरेंस भेज सकते थे सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उन्होंने खुद फैसला कर दिया। लेकिन चलिए अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेके चले जाएं कि भाई अगर वो सदर मुमलकत की बात से इत्तफाक नहीं है तो बजाय बदतमीजी करने के, सदर मुमलकत को कोसने के, बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करने के, कोई अपना इज्जत आबरू के साथ सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, चैलेंज कर दें उनकी बात को।
नाज़रीन, वक्त की कमी थी, आज का प्रोग्राम इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।